सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारे बुद्ध हेरत जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु गुण हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा हरण कुंडल कुंजित केसा बरजोर ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को जब चरित सुन बिन को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के लाज सवारे लाल सजीव रतन जियारे हर सिर लाए बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरते सभाई सास बदन तुम रोय सुगाम यस कहि श्रीपति कंठ गावे संसारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद कहते जन कुबेर दिगपाल जहाँ के कवि को कहि सके तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंके रण में सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु ने लोकाय प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जन बिलाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षा हो को करना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथते काहे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम राजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है कर सूर्य चरित उजियारा सामने तुम तुम्हारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असुर नीच ज्ञान की दाता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावन जन्म जन्म के दुख बिसरावे हंस पाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन करई हनुमत से करो संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे भाग जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी तुलसीदास सदा हरि चेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित आइए हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा दिल की कालो पार अविनाशी तुम्हें जगत सरजग प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा
जयति जय जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप तुझे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। बोलो शंकर भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, गौरी शंकराभ्याम नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं धृततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोतमोऽखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे।
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे माता की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा क्या? मैंने महात्माओं से सुना है कि अगर भारत माता की जय जोर से बोल दी जाए ना तो 33 करोड़ देवताओं की जय इसी में शामिल हो जाती है। 33 करोड़ देवता इसी में शामिल होते हैं। बोलिए भारत माता की जय हो। और जोर से बोलो, दिल्ली तक आवाज पहुंचाओ, मोदी तक बोलो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर। 9 दिवसीय शिव कथा, तिवारी परिवार का कुशल और पावन नेतृत्व और अब आप सब भाई बहनों की बहुत गरिमामयी गौरवमयी हाजिरी और आप सभी के दिव्य उपस्थिति में हम लोग इस कथा को सुन रहे हैं। उसका आज 8वां दिवस है। 9 दिन की कथा का आज 8वीं सभा में प्रवेश होने चल रहा है। तब कल आपने सुना था माता पार्वती का जन्म और उनकी तपस्या। पार्वती का अर्थ होता है श्रद्धा, कल आप सुन चुके हो। और शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा की ओर जाने वाली जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी का जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, उसका नाम है श्रद्धा। अगर आप में श्रद्धा का अवतरण नहीं हुआ है, श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ है, तो आप परमात्मा की ओर जाने वाली सीढ़ी पर पहुंचे ही नहीं भी हो। श्रद्धा से यात्रा शुरू होती। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में एक मंत्र आता है, आदौ श्रद्धा। आदौ माने बिगनिंग, आदौ माने बिल्कुल स्टार्टिंग। भगवान को पाने की जो स्टार्टिंग होती है ना, आदौ श्रद्धा से होती है। लेकिन इसमें एक बात और आपको जाननी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सिद्धांतों को समझते रहिएगा। खाली श्रद्धा पैदा हो जाए तो भगवान नहीं मिलते हैं। इसमें एक चीज का प्लस होना चाहिए, और श्रद्धा के साथ विश्वास का विवाह होना चाहिए। खाली श्रद्धा हो, उसके साथ विश्वास न जुड़ा हुआ हो। विश्वास माने क्या होता है? श्रद्धा माने पार्वती और विश्वास माने शंकर, है ना। तो खाली श्रद्धा हो और विश्वास से उसकी जोड़ी न सेट की जाए, विश्वास से उसका विवाह न कराया जाए, तो अकेली श्रद्धा भी पर्याप्त नहीं होती। श्रद्धा विश्वास का संगम चाहिए जीवन में। आपने राम कथा सुनी है। राम कथा में मनु शतरूपा जब चले हैं राम जी को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए नैमिष, तो जब दोनों प्राणी चले ना, तो वहाँ उनकी एक झांकी दिखाई गई। दोनों जा रहे हैं नैमिष की ओर, तो उस समय कैसे लग रहे हैं देखने में। वहाँ देखो ये दोनों लिखे हुए, पंथ जात। जब चले नैमिष की ओर दोनों प्राणी, पति पत्नी, उद्देश्य क्या है? परमात्मा को पाना है। चले तो कैसे चले? तो गोस्वामी जी कहते हैं, पंथ जात सोहत मति धीरा। पंथ जात सोहत मति धीरा। ज्ञान भगति जनु घरे शरीरा। ज्ञान भगति जनु घरे शरीरा। जब तक श्रद्धा विश्वास मिल के नहीं चलते हैं दोनों संग संग, तब तक परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। तो खाली पार्वती पैदा हो ये पर्याप्त नहीं है। पार्वती की शंकर जी से शादी हो, शंकर पार्वती की जोड़ी बने। कथा में नहीं, जीवन में। कथा में तो होती रहती। जैसे आप शिव कथा सुन रहे होंगे, कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन हमसे पूछो, तुम तो रोजे कथा ही कर रहे हैं, रोज ही, है ना। राम का जन्म हम लोग रोज कराते हैं, राम जी की शादी रोज करा रहे हैं, रोज करा रहे हैं। रावण को रोज मार रहे हैं, हर हफ्ता, एवरी वीक। तो खाली कहानी में ये शंकर जी की शादी होती रहे और खाली कथा में राम जी का जन्म होता रहे,
और खाली भादों को मंदिर में जन्माष्टमी मनाते रहो, तो ये एक परंपरा है, उसको निपटाते रहो तो ठीक है। लेकिन जन्माष्टमी असली कब? ये जो मना रहे हो तो उधार वाली है, उधार की जन्माष्टमी तो है। भाई कन्हैया उनके यहाँ पैदा हुआ था, नंद बाबा के यहाँ, ठीक है, तो उनकी जन्माष्टमी थी, वो नाचे गाए खूब। आपकी जन्माष्टमी कहाँ हुई? नंद बाबा की मनाते हो, उधार पर जी रहे हो, उधार पर। जो रामनवमी मनाते हो आप, रामनवमी आज है, वो कौशल्या की रामनवमी है, आपकी कहाँ है? आपकी कैसे मानी जाएगी? आपकी रामनवमी कब? जब आपके राम प्रकट हो जाएं तब। भय प्रकट कृपाला, जिसका राम प्रकट हो जाए उसकी रामनवमी आ गई। तो कौशल्या वाली मनाओ, उसकी रोक नहीं कर रहा हूं कि कौशल्या वाली न मनाओ और भादो वाली न मनाओ, लेकिन खाली भादो वाली मनाते रहो और चैत वाली मनाते रहो रामनवमी, और आपकी रामनवमी कभी ना आने पाए, आपके राम कभी पैदा न हो, आपके कृष्ण कभी पैदा ही न हो, तो फिर उधार पर जी रहे हो, उधार को ढो रहे हो, लकीर पीट रहे हो खाली, बस लकीर। असली बनाओ। तो शंकर जी की शादी खाली कथा में हो, ये बात बहुत बढ़िया नहीं है, ये बात संपूर्ण नहीं है। इस कथा के थ्रू हमको आपको अपने जीवन में ये शादी करनी है, अपनी श्रद्धा को विश्वास से ब्याहना है। और जब श्रद्धा को विश्वास से ब्याह दोगे ना, तब पीछे भगवान का अवतार होगा जीवन में। तो आइए सुनते हैं, आज बाबा की शादी हम लोग करेंगे। कल वाली कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएं हम लोग। कल कोई था आप में से कि नहीं था? लास्ट में कौन कौन था? तो जो लोग थे जरा हेल्प करो हमारी, प्लीज हेल्प मी। बहनों कोई थी कल? कोई नहीं थी? कहाँ हुई? सब आज नए एडमिट हुए हैं। कल कथा कहां पहुंची थी भाई साहब? आए नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ कल कहां पहुंची थी, एग्जैक्ट अनुमान न लगाओ। हाँ, वाह वाह वाह। कामदेव ने बाबा की समाधि भंग किया, स्वयं तो शहीद हो गया, उस घटना में जल गया, लेकिन जगत का हित कर गया। और मैंने आपसे कल एक बात कही थी, उसको एक बार फिर दोहरा दूं। जो परहित में अपनी जान देता है ना, परहित में दूसरों के लिए कुछ करता है, उसका इस संसार में नाम अमर हो जाता है। कामदेव अभी तक काम था, खाली काम, खाली काम था वो, लेकिन जब से वो संसार की भलाई के लिए मर गया, बाबा को जगा गया और खुद मर गया, तब से वो कामदेव हो गया। कामदेव, देवताओं में उसकी शुमार हो गई। अब कामदेव तो शहीद हो गया, लेकिन बाबा जाग गए। देवताओं ने विनती किया और उनसे विवाह की बात स्वीकृत करा लिया। बाबा ने हाँ कर दिया, ठीक है तैयारी करो। यहां तक कथा कल हुई थी, मुझे जो याद आ रहा है। और बाबा की स्वीकृति मिल गई, यस आई एम रेडी एंड आई एम एग्री। और बाबा ने जो स्वीकृति दिया कि चलो तैयारी करो, तो ब्रह्मा जी ने लगन निकाली, तुरंत लगन निकाली टुडे। ब्रह्मा जी को चिंता थी ना कि अगर कहीं लगन बढ़ा दिए उधर अप्रैल मई तरफ, नवंबर दिसंबर की ओर, तो इस दुल्हा का भरोसा नहीं, ये दुल्हा कब लगा दे समाधि दोबारा। भयंकर दुल्हा है। अब तो बुलडोजरों नहीं है, जेसीबी भी खत्म हो गई कल ही, तो इसको दोबारा कौन जगाएगा? तो इसका भरोसा तो है नहीं कब आंखें दोबारा मूंद दे बाबा। इससे बढ़िया है लगन टुडे, बारात लेके हम लोग बस आज ही आएंगे। अब बढ़िया बनाई चिट्ठी, पत्रिका, लगन पत्रिका होती ना, और नारद जी के हाथों उसको भेजा, हिमाचल के यहाँ जाओ कह दो तैयारी करो, हम लोग शाम को पहुंच रहे हैं, आज ही शाम तक। अब नारद जी वो पत्रिका लेके, लगन पत्रिका, और हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। और हिमाचल राज ने जब वो चिट्ठी पाई, आनंद में हो गया कि शंकर जी बारात लेके आने वाले। वो लग गया तैयारी में, बारात के स्वागत की तैयारी में। और इधर देवता लोग क्या कर रहे हैं, यहीं से आज की बात शुरू होती है। सब लोग पूरा मन लगाओ कथा में। आवाज वाली कथा जो मन लगा के सुन लेगा, उसको पूरी शिव कथा का फल मिल जाएगा, पूरी शिव कथा का। आवाज जो हल्के में लिए उड़नछू कथा, तो फिर आज वाली कथा जो नहीं सुना ठीक से, उसको पूरी शिव कथा के फल से वंचित, फिर उसके 9 के 9 दिन ये बेकार हो गए।
कल वाला एडवांस में ही है, आज तक के कल वाला और सब खत्म हो जाएगा। आज कथा का फल है। तो बाबा को हाँ करा पाए, सब देवता लग गए तैयारी में। मुख गोस्वामी जी कहते हैं, लगे संवारन सकल सुर, सुर माने देवता, वाहन, वाहन माने अपनी अपनी सवारी, स्कूटी अपनी अपनी, स्कॉर्पियो, नैनो, जिसकी जो थी i20, i10, जिसके पास जो रहा हो। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विधान, सगुन मंगल सुभद करहि अपचरागा, करहि अपचरागा। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विधान, मोहि सगुन मंगल सुभद करहि अपचरागा, करहि अपचरागा। सारे देवता अपने अपने वाहन, अपने अपने कपड़े, अपनी अपनी मैडम सब रेडी कर रहे हैं। बारात चलना है, बारात चलना है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है ना कि किसी भी देवता को दुल्हा की परवाह नहीं, कि दुल्हा भी रेडी होना है, उसका भी श्रृंगार होना है, उसका भी कुछ मेकअप किया जाए, उसको दुल्हा तो उसको बनना है, बाबा को। तो बाराती तैयार हो रहे हैं। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विधान, अपने अपने वाहन, अपने अपने कपड़े, अपने अपने मैडम सब रेडी कर रहे हैं बारात चलने के लिए। लेकिन किसी को भी नहीं फिक्र है कि दुल्हा भी रेडी होना। और जबकि जानते सब देवता हैं कि दुल्हा के ना अम्मा है, न दीदी है, न भाभी है, न कोई पड़ोसी है, ठूठ अकेला है वो ठूठ। जानते सब देवता हैं, लेकिन किसी को नहीं परवाह है कि दुल्हा भी तैयार किया जाए। तो बाबा के जो 2-3 गण थे ना, भूत प्रेत, उन्होंने कहा बाबा दुल्हा आपको बनना है, श्रृंगार देवताओं का हो रहा है, दुल्हा आप हो, और मेकअप वो लोग कर रहे हैं, आपका श्रृंगार तो कोई नहीं कर रहा है, आप तो ऐसे बैठे हो ठूठ की तरह। तो न हो तो हम ही लोग आपका श्रृंगार कर दें, नहीं कोई तो हम ही कर दें। तो बाबा ने कहा कर पाओगे श्रृंगार? मैंने मेकअप का कभी तुमने अभ्यास किया है? अरे बाबा ऐसा बढ़िया दुल्हा बनाएंगे ना भूतो न भविष्यति, न कभी कोई बना होगा न कोई आगे बनेगा कभी जिंदगी में, ऐसा बढ़िया श्रृंगार करेंगे। अब बाबा ने कहा फिर शुरू हो जाओ। अब शिव जी के गण लोग बाबा के श्रृंगार की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो सब गए सामान लेने के लिए मार्केट, रीवा गए थे कि सिमरिया गए थे? रीवा सामान लेने सब गए। और श्रृंगार का सामान ये नहीं जो हम लोग लाते हैं कि फेयर एंड लवली और पाउडर क्रीम। एक भूत गया, एक बोरी भर सांप पकड़ लाया, एक बोरी सांप बड़े वाले। एक भूत गया तो छोटके सांप पकड़ लाया। एक भूत गया तो मेढुकी पकड़ लाया, मेढुकी समझते हैं आप लोग? मेढुकी। एक भूत गया तो बिच्छू पकड़ लाया। एक भूत गया तो मरघट से 2-3 बोरियां राख ले आया, मरघट वाली। ये सब बाबा का श्रृंगार का सामान है, यही सब। और फिर शंकर जी को सब बैठाए एक पत्थर पर, बैठो आपका हम मेकअप करते हैं बढ़िया सा। और बाबा का श्रृंगार बाबा के गण लोग कर रहे हैं। बड़ी प्यारी चौपाइयाँ मानस में हैं। तुलसीदास बाबा ने 5 चौपाई में शिव जी का श्रृंगार कराया है गणों के द्वारा। आइए हम लोग ये चौपाई गाएं और गाओ ना, इसी बहाने आप भी बाबा का श्रृंगार कर लो थोड़ी देर। ये चौपाई गाते रहो और बाबा का श्रृंगार करते रहो। और सब लोग ये चौपाई गाना जरूर, जो नहीं गाएगा तो बाबा के जो भूतवा है ना सब देख रहे हैं, आज सब यहीं पर हैं आसपास में। और सबका मुंह चेक करेंगे, जो नहीं गाएगा आज ये चौपाई ये वाले तो रात को आएंगे 12:30 बजे, काले काले बाल वाले, लंबे लंबे दांत वाले हैं। और जब सो रहे होगे तो ऊपर से आके दबाएंगे खटिए पर। हाँ, जो नहीं गाया तो आज पक्का उसको भूत दबाएगा रात को। हाँ, क्योंकि बाबा के गण यही सब हैं, सब देख रहे हैं कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा। तो आइए गाएं हम। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, शिव ही शंभु गण करई सिंगारा। सुनी श्री करई सिंगारा, शिव ही शंभु गण करई सिंगारा। जटा मुकुट हरिमोर
लाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव भेष शिव धाम प्रभारा, शिव भेष शिव धाम प्रभारा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बसा चढ़ी बाजरी बाजा, चले बसा चढ़ी बाजरी बाजा। ये 5 चौपाई रामायण की हैं, इसमें बाबा का श्रृंगार तुलसी बाबा ने कराया है। अब आप अगर इन चौपाइयों को ध्यान दे के सुनोगे तो खाली ये श्रृंगार नहीं है कि वो बाबा का श्रृंगार हो रहा है, वास्तव में शिव जी के लक्षण हैं सभी। शिव जी ऐसे ऐसे रहते हैं। अब अगर ये लक्षण आप ठीक से समझ जाओ कि बाबा का कैसा रूप है, बाबा में क्या क्या बातें हैं, और इन लक्षणों को अपने में उतार लो अपने में, तो आप जो जीव हो ना, जीव, आप शिव बनने की ओर बढ़ पड़ोगे। और एक बात और ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत ध्यान ना, हम आप उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव, साफ साफ लिखा है ना, भगवान ने गीता में कहा भी ममय वांशो जीव लोके, इस संसार का प्रत्येक जीव मेरा अंश है। अंश, अंश माने, अंश माने क्या होता है? टुकड़ा, टुकड़ा। हाँ, हम उसी से टूट कर आए, ईश्वर अंश जीव। और ध्यान देना, जब तक अंश अंशी में नहीं पहुंच जाता है, इसको ध्यान देकर समझिएगा, जब तक अंश अंशी को नहीं पा लेता है तब तक वो शांति नहीं पाता। अर्थ क्या है? जब तक ये जीव शिव नहीं बनेगा। अगर हम जीव ही रहे और ऐसे मर गए जीव जीव में, तो शांति नहीं पाने वाले हो। जीव अगर शिव बन जाए उसके बाद इसको शांति की प्राप्ति होती। और शिव कैसे बनेंगे? तो इसको बनने का कोई मंत्र थोड़ा है कि जप लो तो शिव हो जाओगे। शिव के जो लक्षण है अपने में उतारो, जो शिव की बातें हैं अपने में उतारो, फिर देखो शिव बन जाओगे। और ऐसा नहीं कोई शिव नहीं बना है, कई लोग शिव बन चुके हैं हमारे यहाँ। भगवान शंकराचार्य ने कहा था शिवो हम शिव हैं, चिदानंद रूपा शिवो हम। तो जब हमारे यहाँ कई संत शिव बन गए, कई संत, खाली शिव जी ही शिव जी नहीं थे, हम सब उसी के बेटे हैं, हमको वही बनना है। जब तक ये जीव शिव नहीं बनेगा कल्याण इसका नहीं होने वाला। तो शिव कैसे बनेंगे? प्लीज 2-4-10 मिनट बहुत ध्यान देके कुछ बातें ध्यान देके सुन लो। शिव जी में कुछ विशेष बातें हैं, श्रृंगार नहीं है ये कुछ शिव जी की विशेष बातें हैं, विशेष गुण उनके। तो सबसे पहला श्रृंगार क्या हुआ, इसको ध्यान देके समझिए। कुर्सी वाले भी समझे, कुर्सी वाले समझ रहे हैं? अधिकतर कुर्सी वाले बात समझते नहीं है। कुर्सी वाले माने वो कुर्सी वाले, आपको नहीं कह रहा हूं, वो कुर्सी वाले, वो जो कुर्सी वाले होते हैं ना, संसद वाले और विधानसभा वाले, वो जल्दी साधुओं की बात समझते नहीं हैं। अगर वो लोग समझ जाएं तो देश का जल्दी बेड़ा पार हो जाए। अगर वो लोग संतों की बात समझना शुरू कर दें ना, तो देश का बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। लेकिन विडंबना है कि संसद तक आतंकवादियों की गोली पहुंच जाती है, लेकिन संतों की बोली वहां नहीं पहुंचती। आतंकवादी गोली ठोक आते हैं संसद के गेट पर तक। तो ध्यान देके सुनना, 15 मिनट में चाहूंगा बिल्कुल ये जो 2-4 बातें मुझे कहना है, अगर ये समझ जाओगे तो आप जीव से शिव की ओर बढ़ पड़ोगे। आपका जीवत्व शिवत्व की ओर बढ़ पड़ेगा। नंबर 1 श्रृंगार, नंबर 1 शांत ध्यान देके सुनो। जटा मुकुट, पहला श्रृंगार जटा मुकुट। बाबा का जो पहला श्रृंगार गणों ने किया, वो जो उनकी जटाएं थी ना बिखरी हुई, सब फैली हुई, उलझी, उनको बढ़िया संभाल के ऐसा सुंदर बांध दिया कि जटा मुकुट बना दिया। जटा मुकुट। अब जटा माने क्या होता है? अब यही बताओगे कि वो फोटो वाली वो बड़े बड़े बाल होते हैं सब उलझे, वही संभाल दिए होंगे। जटा माने होता है
जटिलताएं, जटिलताएं, कठिनाइयां, अथवा कह लो जंजाला, जंजाल, गृह कारज नाना जंजाला। जो जीवन में मनुष्य के नाना प्रकार के जंजाल है ना, जंजाल, यही वास्तव में जटाएं हैं। और बाबा कहना चाहते हैं कि अगर आप जीव से शिव बनना चाहते हो, कल्याण की प्राप्ति करना चाहते हो, तो इन जंजालों से घबराओ ना। दुनिया में अगर आए हो, दुनिया में अगर आए हो, तो अगर आप ये उम्मीद किए हो कि हमारे सब झंझट खत्म हो जाएं, सारी समस्याएं मेरी हल हो जाएं, मैं बिल्कुल समस्याओं से मुक्त हो जाऊं, अगर ये भ्रम पाले हो तो आप भ्रम में ही रह जाओगे। ये दुनिया झंझट है, झंझट। ये दुनिया गोरख धंधा है। और इसमें अगर कोई उम्मीद करे कि हम बिल्कुल सुकून जब पाएंगे तब हम, सुकून कभी नहीं पाने वाले हो। जब तक इस संसार में सांस चलेगी ना, तब तक समस्याएं रहेंगी, जंजाल रहेंगे, नाना जंजाला। एक समस्या हल करोगे तो 2 सामने खड़ी मिलेंगी, 2 हल करोगे तो 4 सामने खड़ी मिलेंगी। बस इन्हीं जंजालों को बनाओ जीवन का श्रृंगार, जीवन का गहना। और ध्यान देना, भगवान शंकर को देखो, उन्हीं जटाओं में से क्या बहा रहे हैं, किसकी धार है वो? जटा है, जटाओं का मुकुट है, और उसी में से एक धार बढ़िया से बह रही है। किसकी धार है? गंगा की। गंगा माने क्या होता है? गंगा का अर्थ क्या है? जटाओं से गंगा की धार बहाओ तो शिव बनना शुरू हो जाओगे। जटाओं का मुकुट और जटाओं में से गंगा जी की धार। गंगा की परिभाषा क्या होगी रामायण के अनुसार? बताओ हो फौजी। गंगा, ज्ञान गंगा नहीं, एक और अर्थ इसका है। राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भगति जहां सुरसरी धारा। अब इस चौपाई के अनुसार राम की भक्ति ही गंगा है। राम की भक्ति, ठीक है, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। और जटा माने क्या होता है? जंजाल, ठीक है। अब शिव जी क्या संदेश देना चाहते हैं? कि सब शांति मिल जाए, सब समस्याएं खत्म हो जाएं, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तब हम राम राम करेंगे। जिंदगी में कहूँ कह न पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। ये जंजाल रहेंगे ही, ये जंजालों से पिंड नहीं छूटने वाला। इन्हीं जंजालों में से गंगा जी की धार बहा दो, इन्हीं जंजालों के साथ भगवान की भक्ति करो। एक आदमी था ना, उस समुद्र में नहाने गया, समुद्र में, और वो किनारे खड़ा, तौलिया पहने। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, लोग आए नहाए जाए, वो खड़ा साइड में। तो किसी ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? कल नहाने आए हैं। कहा तुम नहाते क्यों नहीं हो यार? लाखों लोग नहा के जा चुके हो, तुम खड़े हो चुपचाप घंटे भर से, 5 घंटे से, नहाते क्यों नहीं हो? कहा हमने संकल्प किया है कि जब इस समुद्र की सब लहरें शांत हो जाएंगी तब हम नहाएंगे। अब लहरें बंद हो जाएंगी तब नहाएंगे। तो उसने कहा तुम जिंदगी में कोई नहा नहीं पाओगे फिर, कि समुद्र की लहरें कभी शांत हो जाएंगी, संभव है क्या? एक आएगी एक जाएगी, एक आएगी एक जाएगी। यही क्रम समुद्र का होता है। 24 आवर, 24 घंटा लहरें आती रहती है उसमें, रोज 24x7। अब कोई कहे कि सब लहरें शांत हो जाएं तब मैं डुबकी लगाऊं, तब मैं स्नान करूं, तो कभी कर पाएगा वो? कभी। उन्हीं में कूद पड़ो यार, उन्हीं में कूदो, हाँ? लहरों में कूद पड़ो। लहरें कभी शांत नहीं होती हैं। जीवन, ये संसार क्या है? समुद्र। ये संसार तो सागर है। और जैसे उस सागर में लहरें आती रहती हैं, ऐसे संसार में कभी शांति मिलेगी तब हम राम राम करेंगे। ये भूल मत पालिएगा। इन्हीं लहरों में कूदो, इसी में कूद पड़ो ऐसे बस। तो भगवान शंकर कहते हैं जटाओं से घबराओ ना। जटा माने बाल नहीं, जंजाल, जंजाल, नाना जंजाला। और इन्हीं को बनाओ जीवन का गहना, और इन्हीं जटाओं के साथ राम राम करो, इसी में राम राम करो। आप में से कई लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं कि तनिक एक समस्या बची हो हल कर लें फिर भजन शुरू करें, एक प्रॉब्लम और बची उसको सॉल्व कर लें फिर भजन शुरू करें। ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे? ये समस्या कभी हल कर पाओगे आप? एक हल करोगे तो 3 आगे और खड़ी, 3 करोगे तो 14 आगे और खड़ी। इसी में जिंदगी खप जाएगी ऐसे ही। ये सब समस्याएं हल कर दूं, सारे काम फिनिश कर दूं, बिल्कुल खाली हो जाऊं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊं, तब राम राम करूंगा। ऐसे मर जाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। हाँ? ऐसे मर जाओगे, बुरा मत मानिएगा। इसी में करो, इसी में करो। हाँ? ये लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत बचपन में,
मैं कथा की शुरुआती जब दिनों में था, आज के 26 साल पहले, तभी एक बाबा को मैंने सुना था, महात्मा जी बोलने के आए थे हमारे बगल में, घर के बगल में, उनको सुनने गया था। तो उन्होंने एक बड़ी बढ़िया कहानी सुनाई थी, बहुत मस्त कथा, मुझे अभी तक याद है, वो 25-26 साल हो गए। आप सुनिएगा, बहुत मस्त कथा है। एक बाबा वो बोले, बाबा हो, एक राजा था और घोड़े से कहीं जा रहा था अपने, बाई हार्स। अब गर्मी का मौसम था, यही मई जून, तो उसका घोड़ा बहुत प्यासा था, जबान उसकी सब बाहर आ गई थी और पूरा हप हप कर रहा था, बड़ा प्यासा था। और जिस एरिया में था उस समय, वो यात्रा पर था, अकेला, सिंगल, तो उस एरिया में कहीं कोई तालाब, कोई पानी, कोई नदी, कोई थी नहीं, दूर दूर तक कहीं कोई पानी नामो निशान नहीं था। तब तक राजा की निगाह पड़ी, तो एक किसान अपने खेत में, पहले वो चलते थे राहट, राहट, कोई आप में से कोई देखा है राहट? कुआं होता था, एक बाल्टी बंधी बंधा, एक चैन होती थी, उसमें बाल्टी छोटी छोटी बंधी थी, हाँ, राहट, ढेकुली नहीं, राहट। उसमें 15-20 बाल्टी बंधी होती थी और वो कुएं से, कोई बैल से चलते थे उसको। अब जानते होंगे, हम तो देखे नहीं कह रहे हैं, खाली कथा सुने, हम नहीं देखे, आप लोग देखे होंगे, बड़े लोग, बुढ़े लोग। अब ये बुढ़े नहीं, भी जवान, हाँ, बुढ़े लोग देखे होंगे, हमारे समय नहीं था रहट। तो मैं क्या बोल रहा था कि वो रहट चल रहा था, एक किसान चला रहा था, और आप जानते हो रहट में बहुत खटपट की आवाज़ होती है। रहट जब चलता है ना, खटपट खटपट खट, बहुत आवाज़ करता है। तो गड्ढा होता है, उसमें पानी गिरता रहता है, फिर खेत में जाता रहता है, छोटा गड्ढा होता है, छोटा सा, कम पानी उसमें आता है। तो राजा ने उस किसान से कहा, भैया घोड़ा बहुत प्यासा है, पानी पिला लें? कहा पिला लो, अरे महाराज आपका ही तो सब है, पिलाओ। तो वो घोड़े को उतरा और गड्ढे के पास लाया जहाँ पानी था गड्ढे का हो, और पानी इसमें स्टॉक नहीं होता है, बस गड्ढा छोटा सा होता है, आया हो गया। तो गड्ढे के पास मुंह किया घोड़े का और कहा चलाओ तो पिए, रहट चलाओ। अब जब किसान वो रहट चालू किया तो खटपट की आवाज हुई, और खटपट हुआ तो घोड़ा बिदक के भाग लिया, वो पिए नहीं पानी। तो राजा ने कहा इसको बंद कर यार, खटपट होता है तो कैसे पिएगा, भाग जाता है बार बार, बिदक रहा है घोड़ा, बंद कर खटपट। तो बंद कर दिया तो पानी बंद हो गया, वो खटपट बंद, पानी बंद। अरे पानी नहीं रहेगा, इसको चलाओ यार। और चलाए तो खटपट हो, भाग जाए घोड़ा, पिए नहीं। कहे बंद करो तो बंद करे, पानी खत्म हो जाए। अब उस किसान ने बहुत बढ़िया सिद्धांत ये राजा साहब को दिया, आप भी सुनिएगा ध्यान देके इस सिद्धांत को, मुझे इसी एक बात को लेकर कथा कहनी पड़ी है। उसने कहा, महाराज जी इसी खटपट में पानी पीना हो तो पी लो, हाँ, खटपट बंद हो तब हम पानी पिएंगे, तो पानी नहीं पाओगे पीने को। हाँ? समझ गए कथा के मर्म को? अब जीवन में सब खटपट खत्म हो जाए तब हम राम राम करें, तब हम भक्ति करें, जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। ये खटपट होता ही रहेगा सब, हाँ? खटपट होता रहेगा, इसी खटपट में पानी पी लो, हाँ? इसी खटपट में राम को भज लो। हाँ? तो जंजाल के जटाओं में से जो गंगा जी की धार बहता रहता है वही तो शिव है। जंजाल खत्म होंगे, ये सब समस्याएं हल होंगी, तब मैं भजन करूंगा, ये भूल मत पालिएगा। जंजाल रहेंगे, इसी में से राम राम, इसी में से गंगा जी की धार बहो। तो जटा मुकुट, और दूसरा श्रृंगार बाबा का क्या हुआ, थोड़ा समझिएगा, गंभीर विषय है, आधा घंटा बहुत ध्यान दीजिएगा, आगे तो बहुत मस्त कथा फिर, लेकिन आधा घंटा समझ जाओगे ना तो आप बहुत बहुत कीमती बातें पा जाओगे। जटा मुकुट, और दूसरा श्रृंगार क्या है, अहिमौर। अहिमौर, मौर बने क्या होता है, दूल्हा लगाता है ना, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, सेहरा उसको बोलते सेहरा। दुल्हन का तो दिल, तो वो जो सेहरा बांधता है दूल्हा, मोर, उसको मोर बोलते हैं हमारे देहातों में। इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे मोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ मोर। मोर तो जो बाबा का मोर बना, शिव जी का दुल्हा बन रहे हैं शंकर जी, श्रृंगार हो रहा है, और जो मोर लगा वो मोर ये नहीं था जो हम आप लगाते हैं। जटा मुकुट अहिमोर सवारा, जटा मुकुट अहिमोर सवारा। अहिमोर, अहिमोर, अहिमानी क्या होता है, सांप, वाह
तब तो आप बहुत होशियार श्रोता हो यार। अहि माने सांप। तो बाबा का जो मोर बना वो सांप का मोर बना, सांप का मोर लगाया गया, अहि मोर। अब सांप माने क्या होता है, अब ये सब यही सब बातें आपको जाननी जरूरी है, खाली वो कहानी सुनते रहोगे वो सांप का मोर लगाया गया। अब सांप माने क्या होता है, तो सांप माने होता है काल। काल, सांप माने काल। काल ब्याल, भागवत कहती काल ब्याल, काल ही सांप। कान्हा कथा में डिस्टर्ब जो करेगा वो तुरंत पिट जाएगा, चाहे कान्हा हो चाहे बोल रहा था क्या, अहिमौर। अहि माने सांप, और सांप का अर्थ है काल। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, भागवत का मंत्र है ये। काल ब्याल, ब्याल माने काल, ठीक है। सांप मौत, काल माने मौत, सांप मौत का प्रतीक है। अब भगवान शंकर सांप का मोर सिर पर लगा के एक संदेश समाज को दे रहे हैं कि विवाह तो करो, विवाह मैंने किया है तुम भी करो, गृहस्थी में जाओ, लेकिन गृहस्थी में जाके कहीं इतना न मस्त हो जाना कि इस बात को भूल जाना कि हमारे सिर पर काल बैठा हुआ है। सांप का मोर का अर्थ है नहीं कि सांप का मोर लगाया था, वो सिर पर सांप चढ़ा हुआ है, मतलब आपके सिर पर काल सवार है। आपके नहीं, हम सबके सिर पर, हम सबके सिर पर। कबीर ने कहा था, कबीरा सूता क्या करे, सूता माने सोया हुआ, कबीरा सूता क्या करे उठ किन जपत मुरार, कबीरा सूता क्या करे काल गहे है केस। ध्यान देके सुनना मित्रों, भाई बहनों, मौत कहीं से आती नहीं है। अगर ये भ्रम पाले हो कि जमराज जो भैंसा वाला आएगा और वहाँ से वो ऊटी मंसूरी से आएगा तो बहुत दूर से आएगा तो हमको ले जाएगा, हाँ, ये सब भ्रम मत पालिएगा। काल गहे है केस, मौत हमारे आपके बाल पकड़े बैठी हुई है, खोपड़ी पर बाल पकड़े बैठी है, और ना जाने कब मार दे, ना जाने कब मार दे, क्या घर और क्या परदेश। तो जो इस बात को ध्यान रखता है कि मेरे सिर पर ये काल बैठा हुआ है, ध्यान देकर सुनिएगा, इस बात को जो भूल जाता है वो संसार में फंस जाता है। हम लोग संसार में क्यों फंस जाते हैं, संसार में क्यों अटक जाते हैं जानते हैं? इस बात को भूले पड़े हैं कि हमारे सिर पर काल बैठा हुआ है। अभी लोगों से पूछो मौत के बारे में क्या इरादा है, मौत के बारे में क्या सोचे हो, तो 70 साल के बुढ़ऊ हैं वो प्लान किए बैठे हैं, अभी 70 का हुआ, अभी 30 और है ना, 30 और है ना, अभी 30 और हैं हमारे पास। ये भ्रम जो हम पाले बैठे हैं। जो 20-25 साल का नौजवान है उससे पूछो, अरे अभी क्या, अभी तो बहुत दिन है, बहुत दिन है। मालूम पड़ता है इनकी जेब में एफिडेविट रखा हुआ है, कागज बना के ऊपर से लाए। 20 साल का लड़का नहीं मर जाता पट से क्या, 20 साल के बच्चे नहीं मरते हैं क्या, कि 15 साल का बच्चा नहीं मरता है क्या? लेकिन बच्चों से कहो अगर कि कथा वथा नहीं आ रहे हो क्या कर, अरे अभी कथा, अभी कथा कोई उम्र, अभी बहुत दिन है, बहुत दिन है। मालूम पड़ता है ब्रह्मा जी के पोता हैं, कागज लिखा के संघे लाए। अरे एक सेकंड का भरोसा नहीं इस देह का यार, एक सेकंड का भरोसा नहीं। काल गए है केस, और ना जाने कब मार दे, ना जाने कब मार दे, क्या घर हो क्या परदेश, कहाँ ठोक दे कोई भरोसा इसका नहीं। बाबा कहते हैं कि संसार में आओ जरूर, शादी करो, संसार में गृहस्थी में जाओ, लेकिन तुम्हारे सिर पर काल बैठा हुआ है। इस सच्चाई के साथ अगर संसार में रहोगे तो संसार में बसोगे भले, संसार में फंसोगे नहीं। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, 2 शब्द हैं, बसना और फंसना। संसार में बसना नहीं पाप होता है। मीराबाई भी कहाँ थी जानते हैं? मीराबाई इसलिए तो बसी हुई थी, कहीं बाहर थी क्या? तुलसीदास कहीं बाहर से ऊपर कहीं रहते थे क्या? इसमें तो रहते थे जहां पर रहते हो। नानक बाबा, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नानक, ये जितने चैतन्य महाप्रभु, जितने महापुरुष आपको नाम याद आ रहे हैं, ये सब हैं तो संसार में ही, संसार में ही तो सब रह रहे हैं। लेकिन ये संसार में खाली बसे हैं, ये फंसे नहीं। हम लोग बसे कम फंसे हैं, बसे कम फंसे। क्यों क्यों फंसे हैं? क्योंकि हम आपने इस संसार को स्थायी मान लिया, अपने जीवन को स्थायी मान लिया।
कि नहीं नहीं हम तो यहाँ परमानेंट हैं, हम तो यहाँ परमानेंट। आप में से कई लोग तो एक घमंड में जी रहे होंगे कि मेरे पास जानते हो 50 लाख रखा है, 10-20 लाख फेंकूंगा और मौत को भगा दूंगा, हाँ? 20 लाख लगाऊंगा मौत बच जाऊंगा। 20 लाख लगाए कोई बचा थे कोई? अगर 20 लाख लगाए कोई बचता होता या 20 करोड़ लगाए कोई बचता होता तो धीरू भाई अंबानी काहे मर गए, हाँ? सुब्रत राय सहारा क्यों मर गए? टाटा काहे मर गए? रतन टाटा काहे मर गए, हाँ? अगर रुपये से कोई बचत हो जो कि 10-20 लाख फेंकूंगा और 20 लाख लगाऊंगा और हाँ देखना 20 लाख लगाए बच्चे हो का? टाटा काहे मर गए? 20 लाख नहीं 20 करोड़ लगा देते हो तो 20 अरब खर्च कर देते, 20 अरब रुपया, जितनी आपके औकात भी नहीं, जितना आप सोच नहीं पाओगे उतना उनके पास रोज का रोज आता था। पैसों से मौत नहीं टलती है, मौत तो बिल्कुल अकाट्य है, मौत सिर पर सवार है। इस सच्चाई को जो जान के इस संसार में जीता है वो संसार में बसता है, फंसता नहीं, बसता है। आपको मैं एक सवाल पूछूं, सब लोग ध्यान देकर सुनिएगा। एक शब्द है धर्मशाला, कभी सुने हो? धर्मशाला सुने हो कब हो? धर्मशाला। अच्छा, धर्मशाला में कौन सा धार्मिक पाठ पढ़ाया जाता है? कोई पूजा पाठ होते हैं, कोई कर्म कांड होता है, कोई मंदिर बना है ना, कोई वहाँ धार्मिक काम होता है, कोई रामायण का कथा होती है, फिर उसका नाम धर्मशाला का रखा गया। वहाँ कोई धार्मिक काम होता है क्या? खाली कमरा बने सिर्फ, बस रूम नंबर 1 2 3 4 उसमें जाके रहो, सो खाओ चले आओ, और नाम उसका धर्मशाला है। क्यों? कौन सा धार्मिक काम वहाँ होता है? सोचिएगा एक मिनट के लिए। धर्मशाला में जो रहता है ना, एक सत्य के साथ रहता है, सत्य को साथ में लेके तब रहता है, उसमें रहता है, उसमें खाएगा सोएगा टीवी देखेगा नहाएगा धोएगा फ्रेश होगा, लेकिन एक सत्य को याद रखेगा। कौन सा सत्य? कौन सा सत्य? कि मैं इसमें रह रहा हूं, मैं इसमें खा रहा हूं, मैं इसमें टीवी देख रहा हूं, मैं इसमें नहा धो रहा हूं, मैं इसमें फ्रेश हो रहा हूं, लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूं। मुझको 2 दिन 3 दिन रहना है और फिर इसको खाली करके आगे बढ़ना है, इसलिए उसका नाम धर्मशाला है। इससे बड़ा धर्म और क्या होगा कि हम इसमें रहेंगे नहीं, हम बस खाली रह रहे हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद तो हमको आगे बढ़ना है। और इस सत्य के साथ संसार में रहोगे कि हमको इस संसार से जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो इस संसार में बसोगे भले, रहोगे भले 10-20 साल तक, यहाँ फंसोगे नहीं। हम लोग तो फंसे जाते क्यों हैं? मौत को भूले पड़े। जैसे कोई घर बनवाओ तो ये नहीं सोचता है कि इसको हमें आज नहीं तो कल खाली करना पड़ेगा। जो बनवाए हैं उनसे बूढ़ों से पूछो क्या हाल चाल? अरे जानते हो है अपने मोड़े ढोए नहीं ईटा, अपने मोड़े ढोए है, कितने अरमानस बनाया है हमने घरे। पूछो रही हो कई दिन? मत हो कई दिन रही हो, बनवाए तो हो रही हो कई दिन। कभी कभी ने देखा आज गृह प्रवेश करते हैं, आज गृह प्रवेश और कल सवेरे, नहीं देखे हो? मैंने देखा अपनी आंखों से, आज गृह प्रवेश किया और कल सवेरे अर्थी उठ रही, उनकी अर्थी निकल रही है। इतना टेम्परेरी मामला संसार का है, और इसको जो परमानेंट मान ले तो कितना बड़ा मूर्ख है वो। इस सच्चाई के साथ जियो कि ये संसार ठीक है, हम आए हैं 10-20 साल रहेंगे, बाकी काल गए हैं केस, हमारी मुट्ठी केस पकड़े बैठा है, न जाने कब मार देगा काल। अब इसको समझ पा रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? बात समझ में आ रही? नहीं आ रही। शंकर जी के सिर पर वो सांप का मोर जो लगा है, उसका अर्थ नहीं कि वो सांप का मोर लगा था, उसका अर्थ है शंकर जी संदेश दे रहे हैं कि शरीर और संसार में फंसने से बचना चाहते हो, फंसने से बचना चाहते हो, शिव की प्राप्ति करना चाहते हो, तो इस सच्चाई को अपने सिर पर धारण किए रहो कि हमारे सिर पर काल बैठा हुआ है, मौत बैठी हुई। मैंने महाभारत में एक छोटी सी कथा पढ़ी थी। आपने कभी महाभारत देखा है? नाम सुने महाभारत का? उसमें वो पांडव प्यासे थे, कथा आपने सुनी होगी। तो पानी पीने गए थे वो एक तालाब पर, 5 पांडव प्यासे थे जंगल में। तो जब पानी पीने गए तो एक आवाज़ आई, मेरे सवाल का उत्तर दो, तो पानी पियो तो मर जाओगे। कहानी को पता है आपको? तो एक यक्ष था वहाँ ना, यक्ष। तो 4 पांडव मर गए थे उसमें, और प्यासे बहुत थे, वो सुन नहीं पाए, और सुन क्या वो बहुत प्यासे थे, अनसुनी किए, पानी पीने लगे, मर गए। 4 पांडव मर गए। अंत में वो बड़े भैया आए, कौन है? उनको भी आवाज आई कि पहले मेरे सवालों का उत्तर दो तब पानी पीना, जैसे ये मर गए तुम भी मर जाओगे ऐसे। तो वो रुक गए, बोलो भाई क्या सवाल है? तो एक पूरी लिस्ट है सवालों की, उसमें मैं पूरे में जाऊंगा नहीं, पूरे सवालों में लंबी लिस्ट है वो, 15, 18, 19 सवाल है उस यक्ष के।
उसमें एक सवाल बड़ा प्यारा है जो मुझे आपको कहना है। उसने पूछा, किम आश्चर्यम परम, किम आश्चर्यम परम, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो अगर आपसे पूछो तो क्या बताओगे आप? ताजमहल, हावड़ा ब्रिज, ये 7 वंडर जो हैं, 7 आश्चर्य, ये तो हैं, ये तो बहुत चिरकुट आश्चर्य हैं, चिरकुट। सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या है? किम आश्चर्यम परम, यक्ष का सवाल है महाभारत में। धर्मराज जी इसका उत्तर दिए बहुत बढ़िया से। मैं वही उत्तर आपको सुनाना चाहता हूं, ध्यान देकर समझिएगा। बोले, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य केवल एक है, बस केवल एक, कि इंसान अपनी खुली आंखों से रोज सबको जाते देख रहा है। आज ये गए, कल ये गए, परसों वो गए, नरसों वो गए, है ना? रोज देख रहे हैं हम लोग, रोज देख रहे हैं। आज वो गए, कल वो गए, पट जाते हैं, तनिक दर्द यहाँ पर होती है, तनिक थोड़ी दर्द, और जब तक गाड़ी बुलाओ जय श्री राम, रोज देख रहे हो। और महीने में कम से कम 5 तो पक्का है, इन्हीं कंधों पर ढो करके और पहुंचाते हो। महीने में 5 पक्की हैं, कम से कम 5 तो पक्के ना। और ये भी देख रहे हो खुली आंखों से कि एक 25 का सिक्का भी किसी के साथ नहीं जा रहा है, सब खाली हाथ जा रहे हैं, संसार से सब खाली हाथ जा रहे हैं। रोज देख रहे हो, रोज पहुंचा रहे हो लगभग मरघट पर सबको, लेकिन फिर भी इंसान अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में। ई मर गए तो मर गए, इनके शुगर वगर होई, ब्लॉकेज होई, हार्ट वार्ट अटैक हो गया, मर गए। हम थोड़ा मरे वाले हैं, हम तो गिलोय पीते हैं, हम तो कपाल भारती करते हैं, हम थोड़ा मरे वाले हैं। ये खाली सुनो मत, अपने ऊपर झांक के देखो, यही सोचते हम लोग। ई गए तो गए, ई गए तो गए, ई मरे तो मरे, हम थोड़ा मरेंगे भाई। हमारे तो अभी 56 साल के हुए हैं, अभी 56 और 4 60 और 40 और 44 साल मेरे पास अभी और हैं। हम तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम तो च्यवनप्राश खाते हैं, हम कहाँ मरे वाले हैं? च्यवनप्राश खाए बच जाइए का कोई च्यवनप्राश खा के बच जाते हैं, कोई अनुलोम विलोम कह बच जाई, अनुलोम विलोम कह, अगर अनुलोम विलोम कह कोई बचत हो तो पतंजलि का है मर गए, बाबा रामदेव मरिए ना का, हाँ रामदेव बाबा मरिए ना कब, वो मरी है, वो मरी है, कत्तो करते अनुलोम विलोम, वो मरी है। मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं, तो बात नाम आ गया तो आ गया, मुझे कुछ और कहना आपसे। ये संसार का सबसे बिगेस्ट वंडर है, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आदमी इन खुली आंखों से जागती अवस्था में सबको जाते देख रहा है बारी बारी से, लेकिन अपने बारे में वो कल्पना भी नहीं करता है कि ऐसे एक दिन 4 बांस आएंगे, ऐसे हम भी सफ़ेद मार्किन में लपेटे होंगे और हम भी बांस पर लेटे होंगे, हमारे पीछे भी राम राम हो रहा होगा, राम राम सत्य है, हम भी मरघट जा रहे होंगे। अपने बारे में कभी सोचते नहीं, और अपने बारे में सोचते नहीं हो तभी संसार में फंस जाते हो। संसार में बसो, लेकिन फंसना नहीं इसमें है, और फंसने से बचना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि इस सच्चाई को दिन रात याद रखो, दिन रात, कि काल गए हैं केस। मेरे माथे पर जो मोर लगा है ना, वो मोर इसका नहीं है जिसका सबका लगता है। अहिमोर, अहिमोर, सांप का मोर लगा हुआ है, खाली शंकर जी के नहीं, सबके लगा हुआ है, सबके, सांप का मोर। सांप माने मौत, काल, और वो काल माथे बैठी है, काल सिर पर सवार है हमारे सबके। इस सच्चाई के साथ जो जीता है वो रहता है, लेकिन इस संसार में रंगता नहीं। रहो लेकिन रंगो ना इसमें। तो शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहिमोर समारा, जटा मुकुट अहिमोर समारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला। बाबा ने जो कुंडल पहने ना, कुंडल और कंकन, कुंडल और कंकन, कंकन माने कंगन, क्या पहना? ब्याला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, ब्याल माने भी सांप होता है। अहि माने बड़ा सांप, अहि, अहि कहते हैं बड़े सांप को, जो 2-3 हाथ 4 हाथ का सांप होता है उसको अहि बोलते हैं। और जो वित्त भर का सांप होता है, वित्त भर का 1 फुट का, उसको बोलते हैं ब्याल, संस्कृत भाषा में ब्याला। तो कुंडलों की जगह पर और कंगन जगह पर जो बाबा ने पहना वो ब्याल पहना। ब्याल माने
छोटे सांप। अच्छा, इस सांप का अर्थ क्या है? बाबा के गहने सब सांप के हैं, कुंडल भी सांप, कंगन भी सांप, जनेऊ भी सांप, सब सांप सांप। पहले सांप का एक अर्थ और होता है, एक अर्थ तो जो मोर में सांप है उसका अर्थ है काल, मौत। लेकिन जो गहनों के सांप हैं, जो कुंडल सांप हैं, जो कंगन सांप हैं, उस सांप का अर्थ दूसरा होता है। थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा आप लोग। कठिन तो होगा लेकिन थोड़ा समझ जाओगे आज वाली कथा ना। अभी थोड़ी देर और बस, फिर मैं शादी को चल रहा हूँ, बाबा का श्रृंगार कर लूँ थोड़ा बढ़िया ढंग से। सांप माने होता है, ध्यान देकर सुनना, संपत्ति। सांप माने संपत्ति, लक्ष्मी। संपत्ति क्यों कहा गया इसको? क्योंकि जैसे सांप बिना पांव के सरकता है ना, सांप के पांव होते हैं, सांप के पांव होते हैं नहीं ना, और तुम कितनी जोर भागत हो, कितनी जोर दौड़ता है सांप। जब बिना पांव के सरके जो, उसको सांप कहते हैं, और जो बिना पांव के सरके उसको संपत्ति कहते हैं। अच्छा, रुपए के पांव होते हैं, रुपए के पांव होते, और इस एटीएम से उस एटीएम, इलाहाबाद से ICICI PNB, भागा भागा घूम रहा रुपया, है ना? पांव है के? पांव नहीं है ना, और तभी कितना दौड़ रहा रुपया। बम्बई से कलकत्ता, कलकत्ता से नासिक, नासिक से पूना, पूना से कितना रुपया दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, बिना पांव के सड़क रहा है ना। और बिना पांव के जो चल ले वही सांप है, और बिना पांव के जो चल ले वही संपत्ति है। ध्यान देकर सुनना। अब बाबा ने सांपों के सब गहने पहन करके क्या संदेश समाज को दिया है कि जो संपत्ति आपके पास है ना, ये कब सरक जाएगी इसका भरोसा कोई नहीं। इसको ध्यान देकर सुनो, ये आपके पास जो है ये कब सरक जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। कब फिर क्या करें, कहीं आपसे सरक जाए, आपसे निकल जाए हाथों से, उसके पहले इसको शिव जी का गहना बनाओ। शिव माने क्या होता है? कल्याण। एक अर्थ में कल्याण, कल्याण माने ये जो आपके पास है ना, ये कब सरकेगा इसका भरोसा कोई नहीं। ये कब निकल जाएगा आपके साथ हाथों से। विजय माल्या का सरक गया, सुब्रत राय सहारा का सरक गया, तो आप किस खेत की मूली हो? कितने हैं आपके पास? इनके पास अरबों नहीं, खरबों नहीं, उसके ऊपर संख्या होती, वो थे रुपया। विजय माल्या, नाम सुने विजय माल्या का, सुब्रत राय सहारा, ये सब ऐसे ऐसे नाम हैं, मेहुल चौकसी, ये सब अरबोपति थे, अरबोपति। अब आज भिखारी हैं। तो ये कब सरक जाएगी इसका भरोसा नहीं है। भगवान शिव कहते हैं ये आपके हाथों से निकल जाए उसके पहले इसके द्वारा कुछ कल्याणकारी काम कर लो। शिव का कहना माने, शिव माने कल्याण, और शिव में इसको लगा लो, मतलब शिव को इसको पहना दो, मतलब क्या निकल रहा है? कुछ इसके द्वारा अच्छे अच्छे काम कर लो, कुछ कल्याणकारी काम कर लो, क्योंकि बपौती नहीं किसी की है। ध्यान देकर सुनिएगा, संपत्ति किसी की बपौती नहीं है। ये कब सरकेगी, कब कंगाल हो जाओगे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। अब ये मौका हाथ से निकल जाए उसके पहले इसको थोड़ा शिव जी को पहना दो। शिव जी को पहनाना मतलब है ना, समझ गए ना, कुछ कल्याणकारी कार्यों में खर्च कर लो। मैं एक सवाल पूछूं, भाई बहने जरा उत्तर देना सोच करके। दिवाली के दिन लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों होती? कोई बताओ जल्दी से। दिवाली के दिन लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों होती है? हाँ, वाह बाबूजी वाह, एक बार ताली बजाओ बाबूजी के लिए, वाह। गणेश माने गणेश बाबा नहीं होता है, गणेश जी ने, गणेश माने विवेक, और लक्ष्मी माने संपत्ति, धन दौलत। ठीक है, धन दौलत के साथ, संपत्ति के साथ विवेक की पूजा करो। ये जोड़ी बनाओ लक्ष्मी विवेक की, लक्ष्मी गणेश की। लक्ष्मी जी का गणेश जी का कोई नाता रिश्ता है नहीं वैसे, अगर देखा जाए तो। ना वो पति पत्नी है, ना वो अम्मा बेटा है, ना वो भाई बहन है, ना वो देवर भाभी हैं, ना वो पड़ोसी हैं। कहाँ वो कैलाश पर रहते हैं गणेश जी, और कहाँ बैकुंठ रहती हैं, बैकुंठ में। तो पड़ोसी भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, पति पत्नी भी नहीं है, चाची भतीजा भी नहीं है, फिर दोनों पूजा संग में क्यों? ये संदेश महात्माओं का हमारे है कि लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा करो, संपत्ति के साथ विवेक का सेवन, विवेक का यूज करो, समझदारी का यूज करो। ध्यान देकर सुनिएगा, पैसा कमाना खाली बहादुरी का काम नहीं है। पैसा कमा तो एक वैश्या भी लेती है, वैश्या भी खूब बढ़िया पैसा कमाती है। पैसा कमाना खाली बड़ी चीज नहीं है, पैसे कमाने का रास्ता भी सही होना चाहिए, और पैसे का उपयोग करने का विवेक हमारे पास होना चाहिए कि पैसे का कहाँ उपयोग करें। इसलिए कहा गया है कि खाली लक्ष्मी नहीं,
लक्ष्मी खाली होगी ना तो आपको बनाएगी आतंकवादी हो। लक्ष्मी खाली हो जाए, पैसा खाली हो जाए ना, आप आतंकवादी हो जाओगे, आप बदमाश हो जाओगे, आप लफंगे हो जाओगे। खाली पैसा हो जाए तो रावण के पास खाली पैसे हो गया था, वो गणेश नहीं था उसके पास, लक्ष्मी आ गई थी, गणेश नहीं था। और खाली पैसा आ गया, रावण आतंकवादी हो गया। 4 वेद का पंडित होने के बाद आतंकवादी हो गया। अगर आपसे पूछूं इस धरती का पहला आतंकवादी कौन था तो रावण था, वो पहला आतंकवादी। लादेन फादेन बहुत बाद में हुए, इस संसार का पहला आतंकवादी रावण था। और क्यों हो गया? खाली पैसा आ गया, विवेक नहीं उसके पास आया। पैसे के साथ विवेक, लक्ष्मी के साथ गणेश। ये खाली पूजा ना किया करो, समझो ये संदेश क्या है महात्माओं का हमारे। खाली लक्ष्मी हो गणेश ना हो तो आप आतंकवादी हो जाओगे, आप अत्याचारी हो जाओगे, आप लक्ष्मी का दुरुपयोग करोगे, फिर लोक परलोक सब बर्बाद हो जाएगा आपका। कई लोग हैं जो और कबूल भी करते हैं कि महाराज कमाते तो खूब हैं, लेकिन सब जाने कहाँ निकल जाता है दारू वारू में सब। हाँ, कई लोग कहते हैं मिलने आते हैं, तो कमाते तो हैं लेकिन वो आता तो है, लेकिन सिर्फ दारू और जुआ में सब निकल जाता है। अब क्या है ना, लक्ष्मी तो है, गणेश नहीं, गणेश नहीं। पूजा अधूरी कर रहे हैं। लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा करो कि भगवान ने पैसा दिया इसलिए कि दारू पियो, भगवान ने पैसा इसलिए भेजा है कि आप जुआ खेलो इसके द्वारा। तो लक्ष्मी तो है, गणेश नहीं आपके पास है। गणेश माने विवेक, गणेश माने समझदारी। और लक्ष्मी जी जानते हो भाई बहनों, ये भगवान का प्रसाद होती है, कमाई नहीं होती है, भगवान का प्रसाद। आप में से जो माने बैठा मैं कमाता हूँ, वही गड़बड़ करता है। जो माना बैठा है कि मैं कमाता हूँ 1500 रुपये रोज, हाँ, वही फिर दारू पीता है। ये कमाते नहीं हो, ये भगवान का प्रसाद है। अच्छा आप बताओ, लक्ष्मी किसकी पत्नी है? लक्ष्मी किसकी पत्नी है? बोलो। विष्णु की, नारायण की है ना। अच्छा हमारी पत्नी किसके यहाँ जाएगी? जिसके यहाँ भेजोगे ना। जैसे आप इतने भाई लोग बैठे हो, आपकी बीवी कहाँ जाती है? जहाँ पठाओगे कि इसके यहाँ जाओ, इसके यहाँ जाओ, वहीं जाएगी ना। अच्छा आप कह दो नहीं जाना उसके यहाँ, वो जाएगी बेचारी? जा सकती हो? नहीं जाना उसके यहाँ तो जाएगी। तो अगर लक्ष्मी आपके यहाँ आ रही है 1500 रुपया रोज, तो ये अगर मानो कि हमने कमाया है, हम कमा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, तो आपका भ्रम है ये। वो लक्ष्मी जी की पत्नी है, वो जिसके यहाँ आदेश करते हैं इसके यहाँ जाओ, उसी के यहाँ जाती। अब वो भगवान की पत्नी है, प्रसाद रूप में आपके भेजा है, और आप उसका दुरुपयोग करो तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। हाँ? ये आपकी कमाई नहीं है, वो भगवान की घरवाली है, नारायण की घरवाली है। वो हमारी आपकी माँ है। नारायण हमारे पिता हैं, लक्ष्मी हमारी माता है। और माता का मिसयूज करना ठीक बात नहीं है, माता का दुरुपयोग। हाँ? लेकिन ये सब कब समझ में आएगा? हाँ, जब इसको बनाओगे शिव का, जब लक्ष्मी के साथ गणेश का भी सेवन करोगे तब, ठीक है ना। तो शिव जी क्या कहना चाहते हैं कि ये ब्याल है, ये संपत्ति बिना पांव की चीज, कब सरक जाएगी इसका भरोसा नहीं। सरक जाए आपके हाथों से, उसके पहले इसको शिव का कहना बना दो। मतलब इसके द्वारा कुछ कल्याणकारी अच्छे काम कर लो तो आपका धन धन्य हो जाए। हाँ? आपकी लक्ष्मी सार्थक हो जाए, नहीं तो कब निकलेगी हाथों से। हाँ? एक बड़ा बढ़िया भजन 2 लाइन का मैं गाऊं, सब लोग गाओ। माया है आनी जानी, बपोती नहीं है किसी की, बपोती किसी का ही नहीं है। माया है आनी जानी, टिकती नहीं कहीं पर। 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 राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा। राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा। इतरान जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। इतरान जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। इसको न टालो कल पर, कल का है क्या भरोसा। इसको न टालो कल पर, कल का है क्या भरोसा। इतरान जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। इतरान जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। तो माया है आनी जानी, भजन को समझ गए शब्दों को। माया है बपोती नहीं, माया है आनी जानी, और टिकती नहीं कहीं पर।
करनी है जो भलाई इसके द्वारा कर डालो, जल्दी से कुछ कल्याणकारी कार्य इसके द्वारा कर लो, यही इसकी सार्थकता है। जैसे अब कई लोग कहते होंगे कि ये संजय क्या करता रहता है ना, घर वाले भी शायद कहते होंगे, घर वाले भी क्या यार फालतू में, क्या फालतू, इतने में एक कमरा बन जाता बढ़िया सा, हाँ? जितना पैसा कथा तुम फूकते हो इतने बढ़िया कमरा बना लो, 2 बीघा जमीन ले लो, 2 बीघा जमीन। अच्छा मान लो जमीन ले ले 2 बीघा, कथा न कराए तो जमीन तो ही छूट जाएगी, हाँ? ये जो पुण्य कमा रहा है, ये जो सार्थकता है पैसे की, देखो अब जो भौतिकवादी सोच के लोगों तो यही कहेंगे बर्बादी कर रहा है पैसे की, यही बोलेंगे भौतिकवादी, जो जिनका पैसा माई बाप है, जिनका पैसा भगवान है, जिनका पैसा जिंदगी इनकी है। अरे फालतू कथा भागवत, हाँ फालतू कथा भागवत, इससे बढ़िया तो 2 कमरा बनवाओ, इससे बढ़िया एसी लगवाओ कमरा में, इससे बढ़िया 2 बीघा जमीन ले लो, कहीं पर एक प्लाट ले लो रीवा में। कई लोग ये भी बोलते होंगे, अब कई लोग ने कहा घरे वाले बोलते, घरे वाले, लेकिन जिद्दी बहुत संजय है। अभी कल इसके पापा कर रहे थे, बहुत जिद्दी है, जो ठान लेता है फिर उठान लेता है। ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कल इसके पापा कर रहे थे हमसे परसों, तो सुना था मैंने, बहुत जिद्दी है। देखो जमीन ले लो, 2 कमरा बनवा लो, तो कमरा संगम जाई है, जमीन संगम जाई 2 बीघा। और ये जो हो रहा है, रामायण में एक चौपाई है ना, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 3 गतियां होती हैं, 3 गतियां, कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। ध्यान देकर सुनना, धन की 3 गतियां, दान, भोग और नाश। दान कर लो पैसे का, चाहे भोग लो, और चाहे नाश हो जाएगा अंत में हो। अब भोग लो तो भोग के का तो लोग पर लोग खराब कर लोगे, नष्ट तो उसको होना, नाश तो उसकी होनी, आज नहीं तो कल। तो सबसे बढ़िया जो गति पैसे की है, धन की प्रथम गति, जो अच्छे काम में खर्च हो जाए, जो हमारे कमाई में से कुछ अंश अच्छे काम में लग जाए, यही तो धन की धन्यता होती, यही धन की सार्थकता होती। तो आप समझ रहे, मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझो। मुख्य बात यह है कि बाबा ने जो कुंडल और कंकन पहने, जो गहने पहने, वो सब सांपों के गहने थे। और सांप का अर्थ संपत्ति है, और संपत्ति माने सरकने वाली चीज, वो सरक जाए उसके पहले इसको शिव जी के काम लगा दो, कुछ कल्याणकारी इसके द्वारा काम कर लो, अपने धन को धन्य कर लो, है ना? ये इसका संदेश है। तो शिव ही शंभुगन, चौपाई गाओ, 5 चौपाई हैं, फटाफट मैं व्याख्या कर रहा हूँ। शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंचन पहिरे प्याला, कुंडल कंचन पहिरे प्याला, तन विभूति पट पे हरि छाया, गा फौजी गा, विभूति पट पे हरि छाया, तन विभूति पट पे हरि छाया, विभूति पट पे हरि छाया। तू तो बोला था हमारा तो तन विभूत, बाबा दुल्हा बनने हैं, श्रृंगार हो रहा है, तो शरीर पर क्या लगाया? आम दुल्हा लगाता है क्रीम पाउडर, हल्दी, चंदन, उपटन, ये सब लगाता है आम दुल्हा। लेकिन शंकर जी दुल्हा बन रहे हैं तो ये सब नहीं लगाया। तन विभूति, विभूति माने चिता की राख, चिता भस्मा लेपो, चिता की भस्म का लेपन बाबा ने किया। और चिता की भस्म लगा के मानो शंकर जी एक संदेश देना चाहते हैं। अब इसको पकड़ना है हमको, आपको खाली कहानी नहीं सुनना है कि वो चिता की राख लगा ली शरीर पर, हाँ? खाली कहानी सुन के तो कुछ हाथ नहीं आएगा आपको। इस संदेश को कैच करो कि चिता की राख बाबा क्यों लगाते हैं शरीर पे अपने। इस बहाने एक संदेश समाज को देते हैं कि शादी करो, विवाह करो, गृहस्थी बसाओ, घर बसाओ, लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा आसक्त मत हो, इस तन में बहुत ज़्यादा आसक्त ना हो। क्यों? क्योंकि ये तन जो आपका हमारा है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चिता की भस्म बनने वाला है। चिता की भस्म लगाना खाली नहीं है, इस सच्चाई के साथ रहना है कि आज नहीं तो कल
ये भस्मांतम शरीरम, इसको लाख च्यवनप्राश खिलाओ, लाख गिलोय पिलाओ और लाख फेरन लवली लगाओ इसमें, हाँ? और सेंट मारो इसके ऊपर, यार नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हाँ? इसका अंजाम क्या होने वाला है? हाँ, इसका अंजाम क्या होई? बोलो बोलो, डरात का है, बोलो। हाँ, इसका आखिरी अंजाम तो ही है। लाख इसको सजा लो, संवार लो, इसको खूब प्यार कर लो, खूब सेंट मार लो इसके ऊपर सेंट, खूब क्रीम पाउडर थोप लो, फेरन लवली, लेकिन ये इसका अंतिम अंजाम क्या है? इसका अंतिम अंजाम है भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का अंत है भस्म। तो बाबा भस्म लगा के खाली वो श्रृंगार नहीं करते हैं, संदेश देते हैं समाज को, सब करो ये सब, लेकिन देह में बहुत ज्यादा केंद्रित मत हो इसके ऊपर। आखिर ये पानी के बुलबुला है, पानी केरा बुलबुला असमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। एक बड़ा प्यारा भजन है, मैं हमारे यहाँ उसको लोग गाते हैं उधर यूपी में, यूपी साइड में, आपको अच्छा लगेगा। यूपी का बड़ा प्रसिद्ध भजन है वो, हमारे यहाँ का। सुरेश वाला था। जिंदगी एक, गाओ गाओ सब लोग गाओ, ध्यान देकर गाना। जिंदगी एक किराए का घर है, ये परमानेंट किसी का नहीं है, बपौती किसी की नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और सुन, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों समाधि बनेगी, या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे चलना पड़ेगा। या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो तन विभूति। और अगला श्रृंगार जल्दी में कर दूं थोड़ा सा। पट के हरि छाला, इसे बाबा का श्रृंगार कर लोग कर रहे हैं, तो इसको इसी बहाने में कुछ सिद्धांत आपको दे रहा हूं केवल, इसी श्रृंगार के बहाने। कठिन पड़ रहा है क्या? कठिन पड़ रहा है? का होई, इतना सरल करके बोल रहे हैं, कठिन पड़ रहा तो का होई? पंडित जी का होई हो? पंडित जी ए शिवपुराणाचार्य का होई? का तो भंडारा हुई परसों। तो बात चल रही थी, कुछ सिद्धांत आपको समझने, थोड़ी देर और 5-7 मिनट। पट के हरि छाला, पट माने कपड़ा, पट वस्त्र, वस्त्र। और वस्त्र के नाम पर शंकर जी ने क्या पहना? केहरि छाला। केहर माने क्या होता है? बघवा, बघवा, हाँ बाघ, केहर। और छाला माने खाल, ठीक है ना। तो वस्त्र के नाम पर बाबा शिव ने क्या पहना? बाघंबर, बाघंबर, शेर, शेर की खाल पहनी। जा रहे हैं शादी करने और शेर की खाल पहने जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या लगाया जाए? बाबा शिव मानो कहना चाहते हैं कि शादी तो करो, शादी करो, मैं कर रहा हूं तुम भी करो, शादी करना पाप नहीं है, लेकिन शेर की खाल पहन के शादी करो। शेर माने क्या होता है? संयम। शेर जो होता है ना बहुत संयमी होता है। मैंने सुना है, अब देखा तो नहीं भी है, लेकिन सुना है कि शेर बहुत संयम से जीवन जीता है। अब लोग कहते हैं कि 365 दिन में, साल भर में शेर केवल एक बार
काम सुख का भोग करता है केवल एक बार साल भर में, और 364 दिन पूरे संयम का पालन करता है। तो अर्थ क्या निकल रहा है कि बाबा बाघ की खाल पहन करके जो शादी करने जा रहे, इसका संदेश क्या दे रहे हैं कि शादी करो लेकिन शेर की खाल पहने रहो। मतलब कि शादी के बाद खाली भोगों में डूब जाओ, ये ठीक नहीं है। शादी के बाद भी थोड़ा संयम का पालन करो। एक बात कहूं ना, जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो उस गाड़ी का अंजाम क्या होगा? जिस गाड़ी के ब्रेक फेल हो उस गाड़ी का अंजाम क्या होगा? हाँ, ऐसे ही जिसके जीवन में संयम नहीं, इंद्रियों पर है, कंट्रोल नहीं है, जैसे ब्रेक फेल गाड़ी का अंजाम जो होता है ना, जिसके जीवन में संयम की ब्रेक नहीं बढ़िया है, संयम की ब्रेक, उसके जीवन का अंजाम वही होगा जो अंजाम ब्रेक फेल गाड़ी का होता है। जिंदगी में थोड़ा बहुत संयम चाहिए यार। शादी का उद्देश्य ये नहीं कि शादी के बाद खाली भोग भोग के मर जाओ, शादी के बाद भी कुछ संयम का पालन करो। हमारे ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं ना शास्त्रों में कि शादी हो गई और शादी के बाद एक कुटिया में ही रहे दोनों प्राणी, पति पत्नी एक कुटिया में रहे, करदम और देहूती कथा पढ़िए भागवत में, तब भगवान की प्राप्ति कर पाए हो, तब उनके यहाँ भगवान बेटा बन के आए। शादी हो गई, एक कुटिया में 12 साल तक दोनों प्राणी संग संग रहे, 12 साल तक, और बिल्कुल निर्विकार, बिल्कुल पूर्ण संयम का पालन किया। वो साधना करे, वो सेवा करे, वो तपस्या कर रहे थे, वो सेवा कर रही थी पति की अपने खाली बस। 12 साल एक कुटिया में रह के भी पूर्ण संयम, शादी है, पति पत्नी दोनों हैं, लेकिन पूर्ण संयम का पालन किया, तब भगवान की प्राप्ति उनको हो पाई। तो भगवान शंकर बाघंबर पहन के शादी करने जा रहे, इसका अर्थ क्या है कि शादी न करो ऐसा नहीं है, संसार के भोग न भोगो ये भी नहीं कह रहे हैं बाबा, लेकिन संयम के साथ रहो, थोड़ा ब्रेक लगाए रहो, नहीं जल्दी खत्म हो जाओगे। एक शास्त्र में मैंने पढ़ा था कि इंद्रियों के माध्यम से हमारी जो शक्ति, हमारा जो शक्ति है ना, शक्ति माने हमारा जो ओज है, हमारा तेज, हमारा वीर्य, हमारा तेज होता है, और जिसका वो तेज ओज इंद्रियों के माध्यम से खाली नीचे बहना शुरू होता है ना, तो आदमी फिर संसार में कुछ बड़े काम नहीं कर पाता। अगर आपका तेज सब नीचे ही बहता रहा तो बड़े काम नहीं कर पाओगे। जी तो जाओगे, जीता तो कुत्ता बिल्ली भी है, जिंदगी तो बीत जाएगी, बड़े काम नहीं कर पाओगे। बड़े काम करना है तो उसी शक्ति को जगाना पड़ता है, उस शक्ति को संभालना पड़ता है, और जब शक्ति संभल जाती है वो शक्ति फिर बड़े बड़े काम कराती है। और खाली भोगों में बह जाएगी शक्ति भाई, तो फिर क्या, फिर पिलपिले दाल रोटी खाओ मर जाओ, बस दाल रोटी खाओ मरो, इतना खाली हो पाएगा। अच्छे अच्छे काम करना है, बड़े बड़े काम करना है तो अपने उस शक्ति को संभालना होगा, उस ओज को, उस तेज को संभालना होगा। तो बाघंबर का अर्थ नहीं कि वो बाघ का खाल पहन, बाघ माने संयम। अब विवाह माने गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में जाओ जरूर, लेकिन उसके बाद भी कुछ संयम का पालन करो तो आपकी गृहस्थी भी धन्य हो जाएगी, है? नहीं तो बीमार हो जाओगे जल्दी। तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास करे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास करे। धन्यवाद निर्विवाद
राम राम कही